हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और चलिए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का सेम ही है, पिछले टॉपिक को ही अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया था हम लोगों ने। तो कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? पिछला टॉपिक क्या था? तो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो सर्वोच्च न्यायालय में हम लोगों ने पढ़ लिया था सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या प्रक्रिया है, तो वहां तक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें और क्या है। तो प्रक्रिया जो है इसमें संविधान के विपरीत अगर सुप्रीम कोर्ट क्या है न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं तो अन्य न्यायाधीश जो होते हैं क्या करते हैं, अगर साबित कर देते हैं कि हाँ ये कार्य करने में क्या कर रहे हैं, कदाचार कर रहे हैं, असमर्थ हैं, असमर्थता जो कि साबित कर देते हैं तो उनको हटाने की ये प्रक्रिया तो हटाया जा सकता है। और कदाचार और असमर्थता जो कि 124 अनुच्छेद 124(5) में है। और ये संसद में जो कि है इसमें संसद में क्या होता है, लोकसभा में 100 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं और राज्यसभा में 50 सदस्य अगर क्या करते हैं हस्ताक्षर कर देते हैं तो इनको हटाया जा सकता है। मतलब कि अपना बहुमत देते हैं कि हाँ न्यायाधीश जो है क्या कर रहे हैं, न्यायाधीश जो है ये मतलब असमर्थ है अपने कार्य करने में, कार्य को अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब थी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेतन। तो कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन क्या होता, कितना होता है, कैसे मिलती है, वेतन की क्या कैसे दी जाती है। तो इनकी वेतन जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो वेतन होती है 2,80,000 होती है। ठीक है, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी 2,50,000 वेतन होती है। अब इसमें कुछ अन्य पॉइंट भी हम लोग देख लेंगे, जैसे कि एक शब्द यूज होता है तदर्थ न्यायाधीश। ये तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं इसको हम देखेंगे। तदर्थ न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो गण पूर्ति होती है। आप लोगों ने पिछले क्लास में भी बहुत सारे पढ़े थे गण पूर्ति के बारे में, जिसे हम लोग क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोरम कहते हैं। इनके जो क्रम होती है, ठीक है, क्रम में क्या होते हैं, सदस्य कम हो जाते हैं। अगर सदस्य कम हो जाते हैं तो क्या होता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाता है और ये सारी शक्तियां हाई कोर्ट के न्यायाधीश को प्राप्त हो जाती है। तो उसी को क्या कहते हैं, तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, तो तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या जब कम हो जाती है तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को बुलाया जाता है और वो सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जो कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को प्राप्त होती है। इसे ही हम लोग तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी सेवानिवृत्त
जो न्यायाधीश होते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में क्या होती है, न्यायाधीशों की कमी होती है, तो उनको क्या किया जाता है, बुलाया जाता है। और ये अनुच्छेद कितना, सेना न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है, उसमें अनुच्छेद इनका उल्लेख है कितने अनुच्छेद में है, तो 128 में इनका अनुच्छेद 128 में इनका उल्लेख है सेना निवृत्त न्यायाधीशों की। और ये क्या लाइफ टाइम के लिए आते हैं, तो नहीं, ये कुछ समय के लिए आते हैं, लघु समय के लिए आते हैं, लघु समय के लिए आते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शक्तियां जो है वो क्या है। तो शक्तियां देख लेते हैं। शक्तियां फर्स्ट ऑफ ऑल, शक्तियां ऊपर ही लिखते हैं, नीचे लिखने का। चलिए, शक्तियां क्या क्या शक्तियां हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूल अधिकारिता की शक्ति किसको है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। मूल अधिकारिता, ठीक है। मूल अधिकारिता का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर राज्य और भारत में अगर विवाद चल रहा है, तो इस विवाद का जो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में इसका सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि हाँ, राज्य और भारत में विवाद हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सूचना दी जाती है। ठीक है, फिर अगर एक या एक से अधिक राज्य और भारत में अगर विवाद चल रहा है, तो इसकी भी जो सूचना जाएगी वो कहाँ पे जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अगर मान लीजिए कि राज्यों का समूह है, मतलब एक से अधिक राज्यों का समूह है प्लस भारत, राज्यों का समूह और भारत में, तो मान लीजिए कि कुछ राज्य क्या कर रहे हैं, भारत का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ राज्य कुछ राज्य और भारत में क्या हो रहा है, विवाद चल रहा है, तो इसकी भी सुनवाई कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। इनका भी सूचना सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। और राज्य और राज्य के बीच अगर विवाद छिड़ रहा है, तो भी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है। लेकिन एक नोट कर लेंगे कि ये जो नदी जल विवाद होता है, नदी जल विवाद, ये क्या सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो नहीं। इस क्या है, विशेष प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद विशेष प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 262 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसे मिटा के फिर दूसरा क्या शक्ति है उसको देखते हैं। दूसरे नंबर पे कौन सी शक्ति आती है, तो ये शक्ति है रीट अधिकारिता। रीट अधिकारिता की शक्ति जो कि है, ये अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख है। कितना, 32 में उल्लेख है। ये सुप्रीम कोर्ट रीट अधिकारिता क्या करता है, 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है, 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा
पहले हम लोग कैसे रीट जारी किया जाता है उसको हमने कवर कर लिए हैं। 5 प्रकार के रीट जारी करने का किसको अधिकार है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है जो कि 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। 3rd नंबर पे आते हैं अभिलेख न्यायालय। ठीक है, तो ये अभिलेख न्यायालय की शक्ति क्या होती है? अभिलेख न्यायालय की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 129 में है। ठीक है, अभिलेख न्यायालय क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या होता है? निर्णय लिया जाता है। क्या निर्णय लिया जाता है? निर्णय लिया जाता है न्याय, तो वह न्याय स्वयं एवं उसके निचले स्तर मतलब कि उसके निचले अधीनस्थ न्यायालय के लिए एक क्या करता है? कानून के रूप में होता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय लिया जाता है उसके निचले स्तर या उसके निचले अधीनस्थ न्यायालय के लिए एक क्या होता है? कानून के रूप में कार्य करता है। अभिलेख न्यायालय का यही अधिकार है। अब आते हैं 4th नंबर पे अपीलीय न्यायालय। अपीलीय न्यायालय क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में क्या होता है? एकीकृत न्यायालय है। एकीकृत न्यायालय है। पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अपीलीय न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट को अपील करता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकता है। इसके ऊपर कोई क्या होता है? अपील नहीं हो सकता है। अब आते हैं सलाहकारी अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 143 में वर्णन है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? राष्ट्रपति को सलाह देता है। किसको सलाह देता है? तो राष्ट्रपति को सलाह देता है। राष्ट्रपति को सलाह देता है। और सुप्रीम कोर्ट 5 सदस्यीय क्या करता है? पीठ तैयार करता है। पीठ तैयार करके फिर सलाह देता है। डायरेक्ट सलाह सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता है। ठीक है, किसको? राष्ट्रपति को। अब आते हैं, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब ये क्या है? शक्तियां जो कि है क्या हुआ? कंप्लीट नहीं हुआ है। एक और शक्ति है जिसको हम पढ़ लेते हैं। 6ठे नंबर पे आता है हमारा न्यायिक पुनः विलोकन। ये न्यायिक पुनः विलोकन क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो इसका अनुच्छेद इनका उल्लेख बहुत सारे अनुच्छेद में है, जैसे कि 13, 1, 32 और 32। इतने सारे अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। और भी अनुच्छेद है जो कि न्यायिक पुनः विलोकन का उल्लेख उसमें मिलता है। यदि सुप्रीम कोर्ट कोई क्या करता है? निर्णय लेता है, तो वो निर्णय क्या करता है? वह निर्णय खुद उस निर्णय का, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेता है तो उस निर्णय का सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? खुद क्या कर सकता है? समीक्षा कर सकता है बाद में।
ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। अगर प्रस्तावना कह दिए, सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि भाग नहीं है, प्रस्तावना जो है कि क्या है, संविधान का भाग नहीं है, फिर बाद में क्या कह रहे हैं, निर्णय लेगा कि हाँ नहीं प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो अपीलीय शक्ति में यही आता है। अब देखिए, एक अगर विधायिका और कार्यपालिका कुछ निर्णय ऐसे निर्णय देते हैं जो संविधान के विपरीत होता है। ठीक है, क्या होता है, जो कि संविधान के विपरीत होता है, तो उस निर्णय को विपरीत होता है तो उस प्रस्ताव को कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं वो रद्द कर सकते हैं उस क्या चीज को, उस निर्णय को। उनके पास इतना पावर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को दिया है। ठीक है, अब कुछ अन्य जो कि शक्तियां हैं इसको देख लेते हैं। तो संविधान में संविधान का व्याख्याता करने की शक्तियां प्राप्त है और संविधान के संरक्षण का भी सुप्रीम कोर्ट को संविधान के संरक्षण के रूप में भी क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तो आप लोगों को ये सारी बातें मेरा समझ में आया होगा, जो मैंने आप लोगों को डील किया है, और छप ही गया होगा। अगर नहीं छपा है आप लोग के दिमाग में तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें, और दोबारा में ये फाइनल है कि 100% छप जाएगा सारी बातें। थैंक यू सो मच।